आरआरबी जूनियर इंजीनियर रिक्रूटमेंट 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा 2569 पदों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं योग्य भारतीय नागरिकों से। तो पूरी जानकारी के लिए आइए पूरा वीडियो देखें। चलिए शुरू करते हैं डिटेल जानकारी के लिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो को एक लाइक कर दें, जिससे लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली आपको हिंदी में मिलते रहेंगे। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, यहाँ रेलवे मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा केंद्रीय कृत रोजगार सूचना जारी कर दी गई है, जिसकी सूचना CEN 05/2025 है। रेलवे भर्ती बोर्ड के अंतर्गत जूनियर इंजीनियर, डिपो सामग्री अधीक्षक, रासायनिक एवं धातु कर्म सहायक के विभिन्न पदों पर आवेदन के लिए योग्य भारतीय नागरिकों से केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं। तो दोस्तों, ऑनलाइन मोड में आवेदन जमा करने की और फीस पेमेंट करने की अंतिम तिथि है 30 नवंबर 2025 रात के 12 बजे तक। एप्लीकेशन फॉर्म में यहाँ जो शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है 2 दिसंबर 2025 तक है। एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती होगी तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं 3 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर 2025 के बीच में। PWD कैंडिडेट अपना स्क्राइब का ऑप्शन या डिटेल प्रदान कर सकते हैं या उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं 13 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर 2025 के बीच में। तो यहाँ वेतनमान की बात कर लेते हैं और आयु सीमा की और कुल रिक्तियों की। जूनियर इंजीनियर, डिपो सामग्री अधीक्षक, रासायनिक और धातु कर्म सहायक के पदों को 7वें वेतन आयोग के लेवल 6 में भरा जाना है। बेसिक सैलरी होगी 35,400 रुपये। आयु सीमा 1 जनवरी 2026 को आधार मानकर 18 से 33 साल होनी चाहिए जर्नल कैंडिडेट्स के लिए, जबकि टोटल रिक्तियां हैं, टोटल वैकेंसी है 2569। आपको ध्यान रखना है किसी एक कैटेगरी के लिए ही, एक पद के लिए ही आपको आवेदन करना है। एक से अधिक पदों के लिए अगर आप आवेदन करते हैं तो आपके आवेदनों को निरस्त कर दिया जाएगा। ऐसे कैंडिडेट इन पदों पर आवेदन के योग्य नहीं होंगे जिन्हों को या जिसको भारत सरकार, राज्य सरकार, PSU किसी अन्य सरकारी संगठन के द्वारा सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है, वो इन पदों पर आवेदन के पात्र नहीं माने जाएंगे। इन पदों पर सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स की पोस्टिंग केवल उसी रिक्रूटमेंट बोर्ड के तहत दी जाएगी जिसके लिए वो आवेदन करेंगे। उनकी नियुक्ति कम से कम 5 से 10 साल तक की अवधि के लिए उस रिक्रूटमेंट बोर्ड के कार्य क्षेत्र में रहेगी। RRB जूनियर इंजीनियर रिक्रूटमेंट 2025 के लिए आवेदक की जो राष्ट्रीयता है, आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके साथ ही भूटान, नेपाल, तिब्बती रिफ्यूजी जो कि 1 जनवरी 1962 से पहले भारत में आ चुके हैं, वो भी इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। यहाँ न्यूनतम आयु सीमा 18 साल और अधिकतम 33 साल रखी गई है जर्नल EWS वर्ग के कैंडिडेट्स को। इसके आधार पर कैंडिडेट्स का जन्म 1 जनवरी 2008 के बाद का नहीं होना चाहिए और 2 जनवरी 1993 के पहले का नहीं होना चाहिए, जबकि OBC NCL के लिए आवेदक का जन्म 2 जनवरी 1990 के बाद का नहीं होना चाहिए। SC ST के केस में आवेदक का जन्म 2 जनवरी 1988 के पहले का नहीं होना चाहिए, जबकि OBC का जन्म 2 जनवरी 1990 के पहले का नहीं होना चाहिए। आयु सीमा में छूट SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, भूतपूर्व सैनिकों को 3 साल की, PWD कैंडिडेट्स को 10 साल तक की। इसी के साथ जो रिजर्व कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर OBC को 3 साल और PWD को 5 साल अतिरिक्त यहाँ पर जोड़ लिए जाएंगे। ऐसे कैंडिडेट जो कि ग्रुप C और ग्रुप D के रूप में कम से कम 3 साल की रेगुलर सर्विस रेलवे को दे चुके हैं, उस केस में अनरिजर्व EWS को 40 साल की और OBC NCL को 30 साल की, SC ST को 45 साल की आयु तक यहाँ पर चांस दिया जाएगा। ऐसे कैंडिडेट जो कि रेल संगठन के अर्ध प्रशासनिक कार्यालयों में जैसे रेल कैंटीन, सहकारी समिति संस्थानों में कार्यरत हैं, उनको 5 साल तक की अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।
महिला कैंडिडेट जो विधवा है, तलाकशुदा है, न्यायिक रूप से पति से अलग हो चुकी हैं और पुनर्विवाह उन्होंने नहीं किया है, उस केस में जनरल ईडब्ल्यूएस को 35 साल, ओबीसी एनसीएल को 38 और एससी एसटी को 40 साल की आयु तक आवेदन करने की छूट होगी। यहाँ दोस्तों परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन मोड में आपको करना होगा। ऐसे कैंडिडेट जो कि जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी वर्ग के कैंडिडेट्स हैं उनको 500 रुपये फीस पेमेंट करना है, जिसमें से 400 रुपये फीस उनको वापस कर दी जाएगी उनके संबंधित बैंक अकाउंट में, जो कि कंप्यूटर आधारित रिटन टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे। जबकि एससी एसटी, भूतपूर्व सैनिक, पीडब्ल्यूडी, महिला, ट्रांसजेंडर, अल्पसंख्यक और ईबीसी कैंडिडेट्स को 250 रुपये फीस पेमेंट करनी है ऑनलाइन मोड में, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से। उन सभी कैंडिडेट्स की 250 रुपये फीस उनके संबंधित बैंक अकाउंट में वापस कर दी जाएगी, जो कि कंप्यूटर आधारित रिटन टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं नोट करके लिखा हुआ है, केवल प्रथम चरण की सीबीटी में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को ही ऊपर बताए गए अनुसार उनकी परीक्षा शुल्क वापस की जाएगी। अब बात करते हैं शैक्षिक योग्यता की। जूनियर इंजीनियर के पदों के लिए आवेदक ने संबंधित स्पेशलाइजेशन में 3 वर्षीय डिप्लोमा जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स में या मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बेसिक धाराओं के अनुसार 3 वर्षीय डिप्लोमा प्राप्त किया हो, या फिर सिविल इंजीनियरिंग के लिए सिविल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा प्राप्त किया हो। यहाँ जो जूनियर इंजीनियर के पद हैं उनके लिए 3 वर्षीय डिप्लोमा किसी एक स्ट्रीम में या एक स्पेशलाइजेशन जैसे मैकेनिकल, उत्पादन, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, इंस्ट्रूमेंटेशन और कंट्रोल इंजीनियरिंग में पास किया हो, या फिर मैन्युफैक्चरिंग, मैकाट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल, मशीनिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन और कंट्रोल, टूल्स, मशीनिंग, टूल्स एंड डाई, ऑटोमोबाइल, उत्पादन इंजीनियरिंग में प्राप्त किया हो या पास किया हो। रसायन और धातु कर्म सहायक के पदों के लिए आवेदक की शैक्षिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से 45% अंकों के साथ भौतिक रसायन विज्ञान में बीएससी की डिग्री हो, साथ ही बीएससी लेवल पर भौतिक विज्ञान प्रमुख या विशेषज्ञता या ऑनर्स विषय के रूप में और रसायन विज्ञान एक प्रमुख विषय के रूप में आवेदक ने बीएससी स्तर पर पढ़ा हो, या फिर बीएससी की डिग्री जिसमें रसायन विज्ञान एक प्रमुख विशेषज्ञ या ऑनर्स विषय के रूप में पढ़ा हो और फिजिक्स एक विषय के रूप में आवेदक ने पास की हो, या बीएससी स्तर पर विज्ञान विषय के साथ गणित, गणितीय, सांख्यिकी सहित, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हो। ऐसा है कि प्रमुख विशेषज्ञता ऑनर्स विषय के रूप में और सिलेबस में भौतिक रसायन के दोनों विषयों के रूप में आवेदक ने पास किया हो। अब बात करते हैं भर्ती प्रक्रिया सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो यहाँ सिलेक्शन जो होगा उसके अंतर्गत प्रथम चरण का कंप्यूटर आधारित सीबीटी 1 टेस्ट होगा, दूसरे चरण का सीबीटी आधारित एग्जाम होगा जो कैंडिडेट सीबीटी 1 को क्वालिफाई कर लेंगे उनके लिए। तीसरा स्टेज जो होगा दस्तावेज सत्यापन या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, और लास्ट का स्टेप होगा चिकित्सा परीक्षण या मेडिकल एग्जामिनेशन। फर्स्ट स्टेज के सीबीटी में 90 मिनट का समय दिया जाएगा और 100 प्रश्न इसके अंतर्गत पूछे जाएंगे, जबकि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को 120 मिनट का समय यहाँ पर दिया जाएगा। यहाँ जो प्रमुख सिलेबस है सीबीटी 1 जूनियर इंजीनियर रिक्रूटमेंट 2025 के लिए गणित में संख्या प्रणाली, बोर्ड मास, दशमलव, विभिन्न लघुत्तम समापवर्तय, महत्तम समापवर्तय, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, क्षेत्रमिति, समय, कार्य, समय और दूरी, साधारण चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि, बीजगणित, ज्यामितीय त्रिकोणमिति, प्रारंभिक सांख्यिकी, वर्गमूल, आयु गणना, कैलेंडर, घड़ी, पाइप और टंकी पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। जबकि सामान्य बुद्धि तर्क शक्ति के अंतर्गत अनुरूपता, वर्णानुक्रम एवं संख्या श्रृंखला, कोडिंग, डिकोडिंग, गणितीय संक्रियाएं, संबंध, युक्ति, वाक्य बिना क्रम के रखना यानी जम्बलिंग, वैन आरेख, डेटा की व्याख्या और पर्याप्तता, निष्कर्ष एवं निर्णय, समानताएं और अंतर, विश्लेषणात्मक तर्क, वर्गीकरण, निर्देशन, कथन, तर्क और पूर्व धारणाओं पर प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य जागरूकता में समसामयिक घटनाओं का ज्ञान, भारतीय भूगोल, संस्कृति, भारत का इतिहास जिसमें स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय राजनीति,
संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत और विश्व से संबंधित पर्यावरण के मुद्दे, खेल से संबंधित प्रश्न शामिल किए जाएंगे। इसके साथ ही सामान्य वैज्ञानिक और तकनीकी विकास पर आधारित प्रश्न भी शामिल होंगे। दूसरा जो यहाँ सामान्य विज्ञान में भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान 10वीं स्तर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि सीबीएसई के सिलेबस पर आधारित होंगे। यहाँ जो स्कीम होगी सीबीटी 1 के लिए गणित के 30 प्रश्न 30 मार्क्स के, सामान्य बुद्धि तर्क क्षमता पर 25 प्रश्न 25 मार्क्स के, जागरूकता पर 15 प्रश्न 15 मार्क्स के, सामान्य विज्ञान पर 30 प्रश्न 30 मार्क्स के होंगे। टोटल प्रश्न होंगे 100 और टोटल निर्धारित मार्क्स होंगे 100, यानी हर एक सही उत्तर देने पर 1 मार्क्स दिया जाएगा और हर गलत उत्तर देने पर 1/3 मार्क्स आपके नेगेटिव मार्किंग के रूप में काट लिए जाएंगे। स्टेज 1 का सीबीटी जो होगा उसमें जर्नल ईडब्ल्यूएस को 40% ओबीसी एनसीएल को 30, एससी एसटी को ओबीसी और एससी को 30% और एसटी को 25% मार्क्स लाने होंगे, जबकि पीडब्ल्यूडी को कम से कम 23% मार्क्स यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन सीबीटी 1 में लाने होंगे जूनियर इंजीनियर आरआरबी रिक्रूटमेंट 2025 में। दूसरे चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा में जो कैंडिडेट फर्स्ट स्टेज में शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे उनको बुलाया जाएगा और फर्स्ट स्टेज में 15 गुना कैंडिडेट्स को कैटेगरी वाइज पोस्ट वाइज शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। सेकंड स्टेज का जो एग्जाम होगा 120 मिनट का इसमें समय दिया जाएगा, 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को 160 मिनट का समय मिलेगा। सीबीटी 1 जूनियर इंजीनियर आरआरबी रिक्रूटमेंट 2025 के लिए जो सिलेबस होगा वो सीबीटी 2 और सीबीटी 1 दोनों का सिलेबस एक समान ही है, लेकिन सीबीटी 2 की जो परीक्षा स्कीम होगी उसमें कुछ यहाँ पर चेंजिंग है। सामान्य जागरूकता पर 15 प्रश्न होंगे 15 मार्क्स के, भौतिक और रसायन पर 15 प्रश्न 15 मार्क्स के, कंप्यूटर अनुप्रयोगों पर 15 प्रश्न 15 मार्क्स के, पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण पर 10 प्रश्न 10 मार्क्स के पूछे जाएंगे, तकनीकी क्षमताओं पर 100 प्रश्न पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के। यहाँ 100 प्रश्न जो होंगे आपकी शैक्षिक योग्यता पर आधारित एकेडमिक सिलेबस पर बेस्ड होंगे। सीबीटी 2 क्योंकि ये भी इस सभी क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस के होंगे, यहाँ पर हर सही उत्तर के लिए आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा और हर गलत उत्तर के लिए 1/3 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग के रूप में आपके काटे जाएंगे। न्यूनतम जो परसेंटेज है यहाँ पर अनारक्षित ईडब्ल्यूएस को 40%, ओबीसी और एससी को 30%, एसटी को 25%, पीडब्ल्यूडी को 23% मार्क्स लाने होंगे रिटन एग्जामिनेशन स्टेज 2 में। आरआरबी जूनियर इंजीनियर रिक्रूटमेंट 2025 में कोई इंटरव्यू का आयोजन नहीं किया जाएगा, केवल सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के आधार पर जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा, जिसके आधार पर फाइनल लिस्ट पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज जारी की जाएगी आरआरबी के द्वारा। तो इस तरह से दोस्तों आरआरबी जूनियर इंजीनियर रिक्रूटमेंट 2025 के लिए 2569 पदों पर आप केवल ऑनलाइन मोड में अपनी एप्लीकेशन फीस और एप्लीकेशन फॉर्म को 30 नवंबर 2025 से पहले जरूर सबमिट करा दें। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है पदों से संबंधित तो हमें ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, इससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको डेली हिंदी में मिलते रहेंगे। ये हमारा आपसे वादा है। वीडियो को एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। तो मिलते हैं एक नई जानकारी लिए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।